भाइयों, तो आज हम बात करेंगे लेवल मेजरमेंट्स के बारे में कि हम लेवल को किस तरह मैयर कर सकते हैं। लेवल को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैयर कर सकते हैं। लेवल ग्लास मेजरमेंट, रिफ्लेक्स गेज लेवल मेजरमेंट, बबलर इफेक्ट, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर और अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के ज़रिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेवल ग्लास मेजरमेंट के बारे में। ये आपके सामने एक ओपन स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक में से हम दो टैप्स या पॉइंट ले लेते हैं जिनको हम आइसोलेशन वाल लगा देते हैं और इन आइसोलेशन वाल्व्स के साथ हम लेवल ग्लास को लगा देते हैं, जैसा कि शक्ल ए में दिखाया गया है, जबकि शक्ल बी में इसकी एक्चुअल शक्ल दिखाई गई है। आइसोलेशन वाल्व्स हम इसलिए लगाते हैं कि कभी भी अगर लेवल ग्लास को मेंटेनेंस के गर्ज से बाहर निकालना हो तो हम आइसोलेशन वाल्व्स को बंद करके इसको आउट ऑफ सर्विस लेके इसकी क्लीनिंग या इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। बाकी लेवल ग्लास एक शीशे की ट्यूब होती है जिस पर स्केलिंग की जाती है और ये डायरेक्ट टैंक के साथ जुड़ा होता है। जो जो टैंक का लेवल अप होता है इसमें भी लेवल अप होता जाता है, तो उस स्केलिंग से हम पता कर सकते हैं कि हमारे टैंक का लेवल कितना है। इसके बाद नंबर आता है रिफ्लेक्स गेज का। रिफ्लेक्स गेज भी हमारा एलजी की तरह या लेवल ग्लास की तरह ही काम करती है। जहां हमारा लेवल ग्लास लगता है उस जगह हम एक ट्यूब लगाते हैं जिसको फ्लैट चैम्बर कहते हैं और इसी चैम्बर के साथ हमारी एक फ्लिपर स्केल अटैच होती है। फ्लिपर स्केल ऐसी होती है कि इसकी एक साइड पे रेड कलर होता है और दूसरी साइड पे वाइट कलर होता है और जूं जूं लिक्विड बढ़ता है तो फ्लैट के साथ साथ ये फ्लिप करके अपने कलर को चेंज कर, जिससे हमें लिक्विड का लेवल मालूम होता है। ये फ्लैट माया की सतह पे तैरती रहती है। इसके साथ एक मैग्नेट कनेक्ट होता है और जो हमारी फ्लिपर स्केल है वो किसी भी मेटालिक मटेरियल की स्ट्रिप्स होती हैं जो मैग्नेट के साथ एक्ट करती हैं। चूँकि फ्लैट जो है वो माया की सतह पे तैर रही होती है, तो ये जूँ जूँ ऊपर जाती है तो ये स्ट्रिप्स को घुमाती जाती है जिससे हमें लेवल का पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट और दूसरा गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर। दोनों सेम एक ही असूल पे काम करते हैं कि यानी इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही बॉडी में होते हैं। ट्रांसमीटर वेव्स रेडियो एक्टिव वेव्स को ट्रांसमिट करता है जो कि माया की सतह से टकराकर वापस आती हैं और इनके दरमियान जो टाइम होता है यानी कि जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, इसी को काउंट करके हम पता करते हैं कि हमारे टैंक में लेवल कितना है। जूँ जूँ लेवल नीचे जाएगा तो इनकी टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा और जूँ जूँ लेवल अप होता जाएगा टाइम घटता जाएगा। यानी कि टाइम और माया का लेवल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि जैसे ही लेवल बढ़ेगा टाइमिंग कम हो जाएगी और जैसे ही लेवल घटेगा टाइमिंग बढ़ जाएगी। ठहराव या जहां माय में हरकत कम हो वहां हम नॉन कॉन्टैक्ट रडार ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हैं और जहां बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो या माय में हरकत हो उस जगह हम गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हैं। गाइडेड वेव में हमारी वेव्स एक ट्यूब के ज़रिए जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा अगर माय में हरकत भी हो फिर भी हम बेहतरीन लेवल मैयर कर सकते हैं। रडार ट्रांसमीटर ऐसे माय को भी रीड कर सकता है कि अगर किसी माय के ऊपर झाग बन रही है और एक्चुअल जो लिक्विड है उसकी सतह कम है तो रडार टाइप ट्रांसमीटर की वेव्स इस झाग में से गुजरकर हमें एक्चुअल लेवल ही बताएंगी और इससे 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमारे डीसीएस के एनालॉग इनपुट कार्ड पर जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले लेवल ट्रांसमीटर की तरफ जो कि है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर भी हमारा रडार टाइप ट्रांसमीटर की तरह टैंक के ऊपर लगा होता है और ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स ट्रांसमिट करता है और ये माइक की सतह से टकरा कर वापस जाती हैं और ये भी उसी टाइमिंग के असूल पे काम करता है कि जैसे ही वेव्स जो हैं वो माइक की सतह से टकराएंगी, टकराने के बाद ये वापस जाएंगी तो इनके दरमियान जो टाइम होगा उसको हम काउंट करके लेवल को जान सकते हैं। जो मेन फ़र्क है इन दोनों के दरमियान वो इनकी वेव्स का है। रडार टाइप जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो एक्टिव वेव्स भेजता है जबकि हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है और इसमें भी रडार टाइप ट्रांसमीटर की तरह एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर वेव्स को ट्रांसमिट करता है जबकि रिसीवर उसको रिसीव करता है और ट्रांसमिट होने के बाद वेव्स की वापसी का जो टाइम होता है उसको काउंट करके हम लेवल का पता कर सकते हैं। और
हम इस ट्रांसमीटर को उस जगह पर कतई नहीं लगा सकते जिस लिक्विड के ऊपर फोम बनती हो, क्योंकि इसकी वेव्स फोम से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं और एक्चुअल लेवल हमें मालूम नहीं होता, बल्कि जिस जगह तक फोम ठहरी हो उस जगह का लेवल मालूम होता है। जबकि इसके बरक्स राडार टाइप ट्रांसमीटर में यह काम नहीं होता, बल्कि राडार टाइप ट्रांसमीटर की वेव्स फोम को कट करके एक्चुअल लेवल ही बताती हैं। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली मेजरमेंट की तरफ, जो कि है बबलर इफेक्ट लेवल मेजरमेंट। इसको इंस्टॉल करने का तरीका आप शक्ल ए और बी में देख सकते हैं। एक में साइड फीड बबलर लगाते हैं, जबकि दूसरे में हम रोटामीटर इंस्टॉल करते हैं। इसमें हम एक एयर रेगुलेटर लगाते हैं और इसके आगे नीडल वॉल लगाता है, जबकि इसके आगे फिर हम साइड फीड बबलर भी लगा सकते हैं और रोटामीटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी एक टी आती है जिसके साथ हम डीपीटी लगाते हैं, और हमारी एक डिप ट्यूब होती है जो कि हमारे टैंक के अंदर डिप होती है, बिल्कुल उसके बॉटम में, जिधर से हमने लेवल लेना है या उसका 0 पॉइंट है। हम एयर रेगुलेटर से न्यूमेटिक सप्लाई को एडजस्ट करते हैं। हमारा एयर रेगुलेटर का प्रेशर स्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। स्टैटिक प्रेशर हमारा डिप ट्यूब में मैक्सिमम लेवल पर बनने वाला प्रेशर है। हम जब कंट्रोल वाल्व के थ्रू एयर सप्लाई देते हैं तो हमारी सप्लाई साइड फीड बबलर या रोटामीटर में आती है। इसके बाद हमारी सप्लाई साइड फीड बबलर और रोटामीटर से होती हुई बबलर ट्यूब में जाती है। तो जैसे ही टैंक का लेवल राइज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इसी स्टैटिक प्रेशर की वजह से हम लेवल को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम डीपीटी से भी लेवल की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन डीपीटी एक लंबा टॉपिक है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम डीपीटी पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हम डीपीटी के ज़रिए किस तरह लेवल को मेजर कर सकते हैं।